नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेड़ा पार सीरीज में करंट के पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। दो पार्ट को हमने 200 क्वेश्चन को देख लिया है, आज 100 प्रश्नों को और देखेंगे। इसी तरह इसके 5 पार्ट हैं दोस्तों, यानी 500 क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से करेंगे, फिर इनको प्रारूप को प्रश्नों के रूप में हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े सारगर्भित होंगे और प्रश्न आपसे मिलेंगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप आइए प्रश्नों को देखिए और इसको याद करने की भी कोशिश करिए। ठीक, आकांक्षी नगर योजना क्या है? तो आकांक्षी नगर योजना जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। क्या है इसके तहत? तो 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों के लिए यह योजना चलाई गई। कितने नगरीय निकायों के लिए? 100। कैसे? सबसे जो पिछड़े हैं 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले ऐसे नगरीय निकाय होने चाहिए। तो ऐसे नगरीय निकाय 100 निकायों को उसमें सूचीबद्ध किया गया। 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 कहां संपन्न हुआ? तो रूस में हुआ। कहां हुआ? रूस में। जामरानी बांध उद्देश्य परियोजना, जामरानी बांध उद्देश्य परियोजना कहां है? चर्चा में है, तो उत्तराखंड में है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 कहां संपन्न हुआ? तो स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला, यह ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है, यह इसकी सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 14वां विश्व मसाला सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो मुंबई में हुआ दोस्तों, मुंबई में हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुआ। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ISA स्टील इनका बिल्ड समिट, आई से स्टील है ना, इनका बिल्ड, स्टील इनका बिल्ड समिट कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। भारत ने किस देश के साथ पहली यानी पहला 2.2 विदेश व रक्षा वार्ता की? 2.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन के साथ किया, ब्रिटेन के साथ किया है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में 5 कौन कौन से नए खेलों को सम्मिलित किया जाएगा? 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे ये ओलंपिक खेल। कौन कौन सा खेल इसमें सम्मिलित किया जाएगा? तो पहला है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश। ये 5 खेलों को उसमें क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। 5 खेलों को सम्मिलित किया जाएगा। अगला ठीक है, अगला है 19वां एशियाई खेल 2022 में कहां हुआ था? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में। आदर्श वाक्य क्या था इसका? हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। कुल 61 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। सर्वाधिक पदक किसने जीता था? 19वां एशियाई खेल, ध्यान रखिएगा, एशियाई खेल 2022 में हुआ है। आप कहेंगे 24 में क्यों करा रहे हैं? तो अभी हाल का यही ना है भाई, इसके बाद अभी तो हुआ नहीं है। तो चीन पहला स्थान, जापान दूसरा, रिपब्लिक कोरिया तीसरा। भारत का स्थान इसमें कौन सा था? तो भारत का स्थान इसमें चौथा था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखिए, कुल 107 पदक जीते थे। 107 पदक, जिसमें स्वर्ण यानी गोल्ड कितना था? तो गोल्ड की बात करें, सॉरी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो 28 था। और आपका रजत कितना है? रजत यानी आप क्या बोलते हैं रजत को भाई? सिल्वर की कांस्य क्या बोलते हैं? तो रजत आपका 38, कांस्य 41, टोटल 107। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहां हुई? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, ध्यान रखिएगा। आगे
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुई। यहीं पर भारत ने 75/25 पहल की शुरुआत की। कहां की? जर्मनी में की। क्या शुरुआत की? 75/25 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल सुनिश्चित कराना। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो नोवाक जोकोविच एवं आर्याना संबालेका को मिला। आर्याना संबालेका को मिला। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। किसको हरा कर जीता? तो यूएई को हराकर, यूनाइटेड अरब अमीरात को हराकर अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता। ठीक, नोबेल पुरस्कार 2023 की बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक में पियरे आगस्टिनी, एनी एलुहिलियर और फ्रैंक क्राउज को मिला भौतिकी में। रसायन में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए किसको मिला? मॉगी जी बावेंडी, अलेक्सी को, आई एकमोंग एवं लुई ई ब्रस को। और चिकित्सा में किसको मिला दोस्तों? तो कैटलिन कॉरिको ड्रीव विस्मैन को मिला। और साहित्य में किसको मिला? तो जॉन ओलाव फांसे को मिला। जॉन ओलाव फांसे को याद रखिएगा क्योंकि ये नॉर्वे के हैं और आपसे ये पूछने की संभावना ज्यादा होगी। हालांकि चिकित्सा में भी आप ध्यान रखिएगा, कैटलिन कारिको और ड्रीव विस्मैन को। ठीक, चलिए आगे देखिए। शांति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें, शांति का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरगिस मोहम्मदी को मिला। ये ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता में से एक हैं। शांति का नोबेल किसको मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। ये ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र का किसको मिला? क्लाउडिया गोल्डीन को मिला। ये यूएसए की हैं। श्रम बाजार में महिलाओं की समझ बढ़ाने के लिए इनको मिला, क्लाउडिया गोल्डीन को। क्लाउडिया गोल्डीन को किसका मिला? अर्थशास्त्र का मिला। अगला, समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ठीक, सर्ववेद महामंदिर कहां है? तो पीएम ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। यह विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर है, सर्ववेद महामंदिर। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्ववेद महामंदिर। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हरियाणा 105 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, यानी पहला स्थान रहा। दूसरे स्थान पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। यूनिट्राइड की गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई भारत की कौन? भारत की उमा शेखर 2024 से 2028 तक रहेंगी यूनिड्राइट में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूनिड्राइट क्या है भाई? यूनिड्राइट एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहां है? रोम या इटली में है। जिसका मुख्यालय कहां है? रोम या इटली में है। अगला है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। कैप्टन फातिमा वसीम है। यूएसए द्वारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत के निखिल डे को, है ना, निखिल डे को सम्मानित किया गया। निखिल डे को सम्मानित किया किसके लिए? तो भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए। ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा मिलकर किया जा रहा है। कोप 28 के दौरान इसको प्रारंभ किया गया। ठीक, चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ इटली। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन बाहर हो गया? निकल गया। तो इटली निकल गया दोस्तों, इटली निकल गया। अगला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल जिनका अभी अभी निधन हुआ कौन है? फातिमा
बीबी, हाल ही में इनका निधन हो गया। फातिमा बीबी का, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये फातिमा बीबी जी हैं। एडवांस AI ओलंपस है ना, अमेजन द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, यह चैट जीपीटी और बार्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यह चैट जीपीटी और बार्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 रियाद सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, चलिए त्रिशक्ति प्रहार, तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध हुआ। कहां हुआ? युद्धाभ्यास है, युद्ध हुआ नहीं, युद्धाभ्यास है। ये जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। अगला पीएम किसान भाई है ना, पीएम किसान भंडारण पहल क्या है? कृषि मंत्रालय द्वारा 2023-24 सहित 3 वर्षों के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो कृषि बाजारों में व्यापारियों और बिचौलियों के प्रचलित एकाधिकार को खत्म करना। ठीक है, इसका किसका है? पीएम किसान भाई का। अभी 7 राज्यों में पायलट आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है। अभी इसको कितने राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया? पीएम किसान भाई, तो 7 राज्यों में किया गया। ये आपसे पूछ सकता है, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। अगला अभ्यास सूर्य किरण है ना, अभ्यास सूर्य किरण की बात कर रहा है यहाँ, सॉरी, अभ्यास सूर्य किरण किसके किसके बीच हुआ? तो भारत नेपाल के बीच हुआ। ये कहां हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। भारत अमेरिका की संयुक्त अभ्यास वज्र पहाड़ कहां हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ। बेलो डी ओर पुरस्कार किसको मिला? लियोन मेसी को मिला। ये कितनी बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं? तो 8वीं बार है इनका, 8वीं बार बेलोन डी ओ पुरस्कार। यूरोप की पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग कौन हो गया? रूस अलग हो गया, ध्यान देना है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला? सलमान रुश्दी को मिला है दोस्तों, सलमान रुश्दी को मिला है। अगला रमन इंजन परीक्षण, रमन इंजन परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में बना। यह भारत का पहला प्राइवेट इंजन है। यह भारत का पहला प्राइवेट इंजन है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला प्राइवेट इंजन है। ठीक, चलिए चिरंजीवी बीमा योजना कहां से संबंधित है? राजस्थान से। 25 लाख राशि इसमें निर्धारित की गई। आरोग्य श्री योजना किस राज्य से है? तेलंगाना से है। पीएम प्रमाण योजना किससे है? भूमि प्रदूषण से है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रमाण योजना। लाडली बहन योजना कहां से है? एमपी से है। 1250 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाता है इसमें। ठीक, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना संबंधित है। ठीक, अगला वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किसने शुरू किया? तो यूपी सरकार द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। सीएम सीखा कमाओ योजना किसने शुरू किया? सीएम सीखा कमाओ योजना, सीखा कमाओ योजना एमपी सरकार ने। सीएम ग्राम गाड़ी योजना किसने शुरू किया? झारखंड, सीएम ग्राम गाड़ी योजना झारखंड। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो दीप नारायण नायक को मिला, दीप नारायण नायक को मिला। कब मिला? ये विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर मिला। और विश्व शिक्षक दिवस अवसर कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। शेर जिसने चांदनी पीली, ध्यान रखिए, शेर जिसने चांदनी पीली पुस्तक किसकी है? एस सोमनाथ की है। ये इसरो के प्रमुख रहे हैं, एस सोमनाथ प्रमुख हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक, चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 कहां हुआ? तो होस्ट कौन रहा? किसके यहां हुआ? चीन के यहां हुआ, हांगझाओ में संपन्न हुआ। पहला स्थान किसका था? चीन का था। 5th रैंक, भारत का अगर रैंक पूछे तो भारत का रैंक 5वां था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार सर्वाधिक 111 पद, भारत में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। ठीक है ना,
तो 29 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता इसमें पैरा में। शुंभकर क्या था इसका, तो फेई फ्री था, फेई फ्री था। स्लोगन क्या है, हार्ट मीट ड्रीम साइन, हार्ट मीट ड्रीम साइन इसका क्या है, स्लोगन है। ध्वजवाहक कौन रही, पारुल परमार और अमित पंघाल, ठीक है ना, अमित थे और पारुल परमार, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको किसको मिला, तो सात्विक और चिराग को मिला, ये बैडमिंटन के लिए हैं। 2022 में ये किसको मिला था, तो शरद कमल को मिला था टेबल टेनिस के लिए, और 23 में किसको मिला, सात्विक को और चिराग को मिला, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अर्जुन अवार्ड 2023 में 26 खिलाड़ियों को मिला, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे क्रिकेट में किसको मिला अर्जुन अवार्ड, तो मोहम्मद सामी को मिला, विश्व कप में बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने। शीतल देवी को पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में मिला भाई, कि ये इन्होंने दोनों हाथ न रहते हुए पैर से गोल्ड मेडल जीता। शीतल देवी कश्मीर की रहने वाली हैं, इनको तो सलाम है भाई, कोटि कोटि प्रणाम है। प्राची यादव को मिला पैरा डोंगी में, पैरा डोंगी में मिला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला, तो अरुंधति राय को मिला। बुकर पुरस्कार पाने वाली ये फर्स्ट पहली महिला भी हैं, अरुंधति राय। इनकी किताब क्या है, लिखी हुई किताब इनकी कौन सी है, आजादी बुक। क्षेत्रीय भाषा में फैसला, क्षेत्रीय भाषा में फैसला का कहां पे शुरुआत हुआ भाई, केरल हाई कोर्ट मलयालम में क्षेत्रीय भाषा में करेगा, क्षेत्रीय भाषा मलयालम में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। कौन सा हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, ठीक, केरल हाई कोर्ट करेगा। यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष कौन बना, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने, ये ध्यान दीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको मिला, तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पहले भारतीय कौन है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक, पहले भारतीय रमन पुरस्कार पाने वाले कौन है, आचार्य विनोबा भावे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज लेडी अवार्ड किसको मिला, राज चेट्टी को मिला। 6वां राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया, सितंबर माह में मनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कहां पे हुआ, तो ताशकंद में हुआ। ताशकंद कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक। फीमेल नई दिल्ली में, है ना। क्या क्या जीते हैं, क्या क्या जीता है, तो निकहत जरीन ने, लवलीना ने, स्वाति ने, नीतू घंघास ने इसको जीता है इसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023, राष्ट्रीय रग्बी विजेता राष्ट्रीय रग्बी का कौन रहा, महाराष्ट्र। होस्ट किसने किया था, पुणे ने, यानी पुणे में हुआ था, जीता कौन, महाराष्ट्र। क्लैड 9 वायरस क्या है, एक चिकन पॉक्स है। क्लैड 9 वायरस क्या है, एक चिकन पॉक्स रोग है, ये ध्यान रखिएगा। JN1 क्या है, कोरोना का वेरिएंट है। JN1 क्या है, JN1 क्या है, कोरोना का एक नया वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रैकोमा फ्री देश कौन है, इराक। ट्रैकोमा फ्री देश कौन घोषित हो गया, इराक। रूबेला फ्री देश कौन सा है, भूटान और तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट है। रूबेला फ्री कौन है, भूटान और तिमोर लेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ, जयपुर में। किसके द्वारा इसको किया गया संचालित, तो उपराष्ट्रपति ने इसका अध्यक्षता किया। फर्स्ट ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, पहला ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां बना, हिमाचल प्रदेश में बना। पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो पंडित बीडी बाउल को मिला, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 जर्सी सेवानिवृत्ति कौन है, MS धोनी। MS धोनी के जर्सी का नंबर क्या था, 7 था। अब उनको यहां से जर्सी से भी रिटायर्ड कर दिया गया है, ठीक। पहले से मैच से रिटायर्ड हो गए थे, अब इनके जर्सी से भी इनको रिटायर्ड कर दिया गया है। अब भाई वो नंबर किसी और को मिलेगा। खेलो इंडिया गेम्स कहां हुआ, दिल्ली में हुआ। शुंभकर क्या है, उज्ज्वला, उज्ज्वला गड़बड़ इन्होंने लिख दिया है, उज्ज्वला, ठीक। प्रथम स्थान किसने जीता, हरियाणा ने 105 पदकों के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुआ, MP में हुआ, MP में हुआ, ठीक। शुंभकर क्या था, आशा।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। शुंभकर क्या था? जीतू। काफी इंपॉर्टेंट है जीतू, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख दीजिएगा। चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपका खिचपिच नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं सीधे सीधे बात पे आना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इधर घुमाने की बात मैं नहीं करना चाहता। 18th राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी कहां हुआ? पाली राजस्थान में हुआ। गंगा विलास क्रूज कहां से कहां तक शुरू हुआ? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। कुल यात्रा का दूरी कितना है इसका? 3200 किलोमीटर है। भारत में कुल खाद्यान्न 2023-24 में क्या रहा? 3297 लाख टन उत्पादन रहा। राजकोषीय घाटा 2023-24 में क्या रहा? 6.4 रहा। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? एम्बाप्पे को मिला, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसके द्वारा चलाया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया। आगे, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। सबसे युवा राष्ट्रपति इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल नोवा हैं। फर्स्ट औद्योगिक गलियारा परियोजना कहां शुरू हुआ? तुमकुरू कर्नाटक में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? सौराष्ट्र ने। उप विजेता कौन रहा? बंगाल रहा। उप विजेता कौन रहा दोस्तों? बंगाल रहा। अगला, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो वीवी सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है नीति आयोग के, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ पूछे तो BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष हमेशा इसका प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है दोस्तों, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। प्रित्जर पुरस्कार 2023 वास्तुकला के लिए किसको मिला? तो डेविड चिपरफील्ड को मिला। किसको मिला? डेविड चिपरफील्ड को, वास्तुकला के लिए। पहली इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां शुरू होगी? पहली इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में शुरू होगी। पहली क्षेत्रीय रैपिड तेल लॉन्च कहां किया गया? तो पीएम मोदी द्वारा दिल्ली के गाजियाबाद में करा गया। पहली क्षेत्रीय रैपिड तेल लॉन्च किया गया। चलिए आगे, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बना? तो न्यू जर्सी, यूएसए। ठीक, औवा वीर दिसोम अभियान कहां शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, औवा वीर दिसोम अभियान, औवा वीर दिसोम अभियान कहां शुरू किया गया? झारखंड में शुरू किया गया। ठीक, भारत का पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यहां छूट गया था, देख लीजिएगा, अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया। और भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बना? न्यू जर्सी में बना। हर गंगा घर जल आपूर्ति किस राज्य ने शुरू किया? बिहार। 2023 का G20 सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? भारत। और 2024 का G20 कहां होगा? ब्राजील में होगा। अग्नि पहल क्या है? अग्नि पहल जो है किसने शुरू किया? आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल शुरू किया गया, अग्नि पहल शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। स्टैचू ऑफ क्वालिटी, भारत के बाहर यूएसए में BR अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी है ना, ये कहां है? भारत के बाहर है। कहां है? यूएसए में है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यूएन महासभा ने 78वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया? तो दानिश फ्रांसिस। यूएन के महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो दानिश फ्रांसिस। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलॉक, मिशेल बुलॉक, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर। ठीक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NH48, इसकी लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ध्यान रखिएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने। ठीक, अभी काफी विवाद रहा। ठीक है, आगे पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 की बात कर लें तो पद्म विभूषण जाकिर हुसैन को मिला, ये तबला वादक थे। श्रीनिवास वर्धन को मिला, बालकृष्ण दोषी को मिला वास्तुकला, MS कृष्णन को मिला, दिलीप महानोलोबोलिस को मिला, और मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनको भी मिला है। ठीक, चलिए आगे।
अगला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? कैटलीन कोरिको और विस्मैन को मिला। ये ध्यान रखिएगा, मेडिसिन का यानी साहित्य का नोबेल। ठीक। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा है। अभियान चक्र किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला दोस्तों? तो जॉर्जी गोस्पिडिनो को मिला। ये ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023। और 2022 का किसको मिला था? तो गीतांजलि को मिला था, रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि के लिए इनको मिला था। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, डुरंड कप 2023 किसने जीता? तो मोहन बागान यानी पश्चिम बंगाल ने जीता। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला 2023 का? तो मध्य प्रदेश राज्य को मिला। ध्यान रखिएगा। पहली महिला कबड्डी लीग कहां संपन्न हुई? इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कबड्डी लीग कहां संपन्न हुई? तो दुबई में। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो 126वां है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े, और हम 500 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आने वाले हैं महा मैराथन जीएस के, ताकि आपका पूरा रिवीजन, क्विक रिवीजन एक ही में हो जाए, आपको बार बार न पढ़ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।